हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। बड़ौदा के रण में एक बार फिर से कांग्रेस की जीत हुई है और कांग्रेस उम्मीदवार की जीत के साथ ही पार्टी कार्यकर्ता यहां पर झूम उठे। इंदुराज नरवाल ने बीजेपी के प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को 10,566 वोटों से हराया। वहीं तीसरे स्थान पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सैनी और चौथे नंबर पर इनेलो प्रत्याशी जोगिंदर मलिक रहे। इस उपचुनाव में बड़ौदा की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल को 60,636 वोट, वहीं बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त को 50,070 वोट ही मिले। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सैनी को 5611, इनेलो प्रत्याशी जोगिंदर मलिक को 5,003 वोट ही मिल पाए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले इंदुराज नरवाल के लिए यह चुनाव यादगार बनेगा, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में कांग्रेस की टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा, पहली ही बार में जीत हासिल की है, जिससे वे विधानसभा में विधायक के तौर पर पहली बार प्रवेश करेंगे। बड़ौदा में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह बड़ौदा की 36 बिरादरी पूरे हरियाणा, किसान, मजदूर, कर्मचारी और छोटे व्यापारी की जीत है। जितने सारे साथी हैं यहाँ पर, इन सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपकी मेहनत काम लेके आई है। आपने दिन रात मेहनत करके एक आम किसान के बेटे को जिता के भेजा है, एक कार्यकर्ता को भेजा है। इसकी सबकी मुबारकबाद आप सबको है। और आपसे एक और मेरी प्रार्थना है, प्रदूषण हुआ है, कोई पटाखे मत चलाना। और मतलब अब मुबारकबाद दी तो घर पे टेलीफोन करके कर दियो, ठीक है। और सुना करो यार। और ये थोड़ा सा आज कोई जलसा जुलूस नहीं निकालेंगे हम, लेकिन जब होगा सारे गांव में धन्यवाद भी करने आएंगे सारा सबका। और आप एक रैली ठोकेंगे, थोड़ा सा होगा रैली महीने के करीब के बाद एक रैली ठोकेंगे। आप सबने जो मेहनत करी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बड़ौदा की 36 बिरादरी का धन्यवाद करता हूं। इतना विश्वास बड़ौदा की 36 बिरादरी ने व्यक्त किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में व्यक्त किया। हमारे उम्मीदवार भालू, जो कि एक ऐसे कार्यकर्ता है जो दिन रात, जो पिछले वर्षों से दिन रात हमने साथ परिश्रम किया था। लोग कह रहे थे कि हल्के उम्मीदवार हैं, आज जो है हुड्डा साहब के नेतृत्व में उस हल्के उम्मीदवार ने, खट्टर साहब कह रहे थे इनका नाम ही कोई नहीं जानता, आज वो उनका नाम को जानेंगे। आज बड़ौदा की जनता ने, 36 बिरादरी ने एक अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ पारित किया है। गठबंधन की नैतिक हार आज बड़ौदा के अंदर हो चुकी है। मैं धन्यवाद करता हूं कि बड़ौदा की 36 बिरादरी के लोगों ने इतना साथ दिया ऐसे समय में और हरियाणा की राजनीति को नई दिशा देने का काम किया। सर्वे भी किया था और आपसे बात भी की सरकार की चूल, तो उस समय हमने कहा था कि सर्वे आपका ठीक है, आपको मुबारक, हरियाणा न्यूज। हमारी ना तो इंडियन नेशनल लोकदल या किसी कार्यकर्ता में कोई कमी थी, ना ही कोई हमारे बड़े नेता में कोई कमी थी। अगर मैं मानूंगा तो छोटी मोटी कोई कमी मैं अपनी ही मानूंगा। मैं लोगों को रुझान अपनी तरफ ना कर पाया। और मेन इसमें ड्रॉबैक मैं जो आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस बीजेपी ने एक जात पात धर्म मजहब पर बांटने का काम किया। और पूरे चुनाव में आपने भी देखा हुआ बखूबी एक जाति विशेष का चुनाव बनाने का काम किया है, जिससे लोग कहीं ना कहीं बरगला लिए गए हैं। फिर भी हम जनता का जो फैसला, तो बड़ौदा उपचुनाव में बड़ौदा के रण को फतेह करने की जो जीत की खुशी है, वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खूब देखने को मिल रही है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा के निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर अशोक अरोड़ा ने कहा कि ये जीत किसान, मजदूर, व्यापारी विरोधी नीतियों के खिलाफ हुई है। अरोड़ा ने कहा कि बीजेपी ने बड़ौदा उपचुनाव में जीत के लिए हर हथकंडे अपनाए, उसके बावजूद भी कांग्रेस की जीत हुई। सर, जो बड़ौदा में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहा, क्या कहेंगे? बड़ौदा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ौदा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर मैं बड़ौदा हल्का के सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने केंद्र सरकार के किसान मजदूर विरोधी जो बिल थे और हरियाणा की जजपा और बसपा सरकार, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी,
किसान, मजदूर, व्यापारी सब दुखी हुए, उस पे एक मोहर लगाकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम किया। इसके लिए बड़ौदा के सभी मतदाताओं का कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी ओर से दिल से आभार है। निश्चित रूप से उपचुनाव जो था भारतीय जनता पार्टी ने और विशेष रूप से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने वहां पर लगातार प्रचार करके ये कहा था कि ये कांग्रेस की जीत नहीं होगी, बीजेपी के विकास की जीत होगी। परंतु बड़ौदा के मतदाताओं ने उन सबको नकार दिया। सारे प्रलोभन देने के बाद यहां तक कि गैस सिलेंडर की पर्चियां तक बांटी गई, गैस सिलेंडर लोगों के घरों में भेजे गए, परंतु बहादुर जनता ने इन सबको निकालकर कांग्रेस पार्टी को जिताया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की व्यक्तिगत तौर पे जो उन्होंने वहां पर प्रेम लिया, आज पूरे प्रदेश के अंदर पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी। और बड़ौदा के रण में कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल के जीत के तुरंत बाद से ही उन्हें बधाइयों का तांता मिलना शुरू हो गया, बधाइयां मिलनी शुरू हो गई। बहादुरगढ़ में नगर परिषद चेयरपर्सन शीला राठी ने बड़ौदा में इंदुराज की जीत को जनता की जीत बताया। पार्षद युवराज छिल्लर और युवा कांग्रेसी संदीप राठी ने डीजे पर जमकर डांस किया। युवराज छिल्लर और संदीप राठी ने कहा कि बड़ौदा की जीत किसान, मजदूर और हर वर्ग की जीत है। उन्होंने कहा कि जनता ने अपनी वोट की चोट से बीजेपी को अब प्रदेश से चलता करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बड़ौदा तो झांकी है, अब हरियाणा की बारी है। और सरकार की ओर से गन्ने की खरीद मूल्य बढ़ाए जाने का कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्वागत किया है, समर्थन किया है। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम का हम समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने के खरीद मूल्य बढ़ाकर किसान हित के लिए बड़ा काम किया। जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा ही पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जहां गन्ना किसानों के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार किसानों की सुविधाओं और विकास के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। जेपी दलाल ने यह भी कहा कि प्रदेश के किसानों को बाजरे की खरीद के लिए भी उचित मूल्य दिया जा रहा है। संभावनाएं तो दोनों तरह की रहती हैं। लोकतंत्र की यही खूबी है और कि जनता का जो मत हो, जनता की जो इच्छा हो उसकी पूर्ति हो, और जो भी जनता का मत मिलेगा, जो जनादेश होगा, उसका हम स्वागत करेंगे। और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू में डोर टू डोर जाकर लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इससे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्थानीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। कृषि मंत्री ने कहा कि लोहारू के गिगनाऊ में करोड़ों रुपयों की लागत से बागवानी का एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा, जिससे इस इलाके में खेती को नई ऊर्जा और आयाम मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से निपटान करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश के किसानों का कल्याण और किसान की आय 2 गुना करना है। बात करेंगे पलवल की, जहां पर जहरीली शराब पर प्रशासन पहले से भी कहीं ज्यादा और सख्त नजर आ रहा है। लगातार दबिश दी जा रही है। पलवल जिले की
जिला आबकारी अधिकारी स्नेहलता ने जहरीली शराब पर सख्ती करते हुए जिले भर के सभी लाइसेंसी शराब के ठेकों से शराब के सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। अभी तक 150 से ज्यादा ठेकों से शराब के सैंपल लिए जा चुके हैं। साथ ही उनकी टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अवैध शराब माफिया की धरपकड़ शुरू कर दी है। आबकारी अधिकारी स्नेहलता ने जानकारी देते हुए कहा कि सोनीपत, पानीपत और फरीदाबाद जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जिसके चलते पलवल में शराब ठेकों के सैंपल लिए जा रहे हैं। हरियाणा में सोनीपत, फरीदाबाद और पानीपत में जहरीली शराब पीने से कुछ मौत हुई है, जिनके मद्देनजर पलवल में भी जो एक्साइज स्टाफ है उसने चेकिंग स्टार्ट की है। पहले भी हम लोग इन रूटीन रेगुलरली सैंपल्स भरते थे। करीब 95 सैंपल हमने अब से पहले अक्टूबर तक हमने पहले भी शराब के ड्रॉ किए थे, लेकिन जब से ये मौत हुई है सोनीपत, पानीपत में, उसके बाद में हम लोगों ने रेगुलर एक ड्राइव चलाया है कि जितने भी हमारे ठेके हैं और जितने भी हमारे उप ठेके हैं, हर ठेके और हर उप ठेके से हम सैंपल्स भरेंगे और एक हफ्ते में हमारी कोशिश है कि हम ये कार्य अपना पूरा कर लेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर लौटेंगे खबरों की और बात फतेहाबाद की करेंगे, जहां सीएम फ्लाइंग की टीम एक्टिव मोड में, एक्शन मोड में लगातार नजर आ रही है। कृषि विभाग ने सीएम फ्लाइंग की सूचना के बाद मंगलवार को अनाज मंडी में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। विभाग की टीम ने 2 दुकानों से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स के सैंपल लिए। विभाग द्वारा की जा रही छापेमारी की सूचना मिलने के बाद व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति बनी रही। दरअसल सीएम फ्लाइंग को फतेहाबाद में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स की कुछ दुकानों पर गड़बड़ी की सूचना मिल रही थी। इसी सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद दोनों टीमों ने मिलकर मंडी क्षेत्र के आसपास बनी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स की दुकानों पर कार्रवाई शुरू की। आज हमारे पास सीएम फ्लाइंग से फ़ोन आया था कि भाई फतेहाबाद में कुछ दुकानों के निरीक्षण करना है, तो इनको कुछ सूचना मिली है कि यहाँ कुछ पेस्टिसाइड का और कुछ खाद में कुछ गड़बड़ कुछ कर रहे हैं। तो उसी आधार पर हमने आज 2 दुकानों पर भाई छापेमारी करी है। एक ये दुकान है, इसमें हमने पेस्टिसाइड के सैंपल लिए हैं और एक किसान बीज भंडार है, वहाँ पे हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के सैंपल भी ले रहे हैं और वहाँ पे वो निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ अभी तक कार्रवाई भी जारी है। कुछ जो खामियां हैं जो मिली हैं उसके हिसाब से अभी हमने पहले दिन के सैंपल लिए हैं, सैंपल टेस्टिंग के लिए हमने लैब में भेजे हैं। तो इनका रिजल्ट हम देखते हैं, इनका रिजल्ट क्या आता है तो वो तो एक अलग है, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो दुकान में जो और खामियाँ हैं तो उसके हिसाब से भी उनके ऊपर और फर्दर एक्शन लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे बात नारनौल की, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक शराब के ठेके से अवैध शराब बरामद की है। बता दें कि शराब के ठेके में रखी शराब राजस्थान मार्ग की है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करते हुए 163 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। जिला महेंद्रगढ़ के गांव महासर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की। जैसा आप देख रहे हैं, त्योहारी सीजन के मद्देनजर सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और मिलावटखोरों को रोक रही है, अवैध चीजों को रोक रही है, पकड़ रही है उन्हें। लगातार मिठाई की दुकानों पर हम छापेमारी देख रहे हैं। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ की मेन मार्केट में एक मिठाई की दुकान पर टीम ने छापा मारा और खोआ, पनीर साथ ही घी के सैंपल लिए। दीपावली के मद्देनजर मिलावटी मिठाइयों पर नकेल कसने के लिए सीएम फ्लाइंग टीम ने भी कमर कस ली है। सिरसा की आबोहवा इन दिनों कुछ ठीक नहीं, बेहद खराब हो चली है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर स्थिति में नजर आ रहा है। सिरसा में AQI 450 के पार पहुंच चुका है। इसी के साथ सिरसा में लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन होने की समस्या बढ़ती जा रही है।
हवा की गुणवत्ता के खराब स्तर के पहुंचने के साथ ही बुजुर्गों ने सुबह की सैर पर जाना बंद कर दिया है। वहीं वाहन चालकों को भी वाहन चलाने में काफी परेशानी हो रही है।